हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कराती हूँ। 11.1 क्लास 10 एनसीईआरटी बुक में आता ही है। ये हॉर्स इज टाइड टू ए पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर सेव्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय द मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप है। ठीक है, एक गाय है, देख रहे हो, ये चल रहा है यहाँ पे, और इसकी रस्सी कितनी है, 5 मीटर लॉन्ग रस्सी है। और फील्ड ऑफ साइड एंड ग्रास फील्ड ऑफ साइड कितनी है इसका, 15 मीटर का है। ठीक है, अब उसके बाद द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्राज। हॉर्स, ये जो घोड़ा है ना, ये जहाँ पर चल रहा है ना, उसका एरिया निकालो। यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे हो, ये इसका एरिया मांग रखा है पहली कंडीशन में। दूसरी और एक कंडीशन दे दिया है। दूसरी क्या दिया, जो पहले रोप इसका 5 मीटर था ना, फिर दूसरी कंडीशन में वो जो रोप है ना वो 10 मीटर लॉन्ग हो गया, तो वो कितने एरिया ग्रेजिंग करेगा, उसके एरिया निकालनी है। ठीक है, और उसके बाद इसने वर द लॉन्ग इंस्टीड ऑफ द 5 मीटर इंक्रीज इन द ग्रेजिंग। फिर उसके बाद उसने बोला है कि पहले केसेस में जो 5 मीटर था ना, जो एरिया आपने निकाले थे, दूसरी केसेस में जब 10 मीटर हो गया, जो एरिया आपने निकाले हो, तो उनमें कितनी इंक्रीज हुआ है, जो ग्रेजिंग एरिया है वो कितनी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हम अभी हैंडल करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले आप देख लो, यहाँ पे रेडियस कितने हैं, रेडियस 5 मीटर का है, और यहाँ पे ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री। थीटा हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। तो जाहिर सी बात है, जिस सेक्टर का एंगल 90 डिग्री हो वहाँ पे आप क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा सकते हो। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो वही वाला फॉर्मूला हम यहीं पे लगा के निकालेंगे, पहले फिर दूसरी, फिर उसके बाद दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमें आंसर आ जाएगा। पहले रेडियस 5 लेके क्वाड्रेंट फार्मूला लगाएंगे, फिर उसके बाद रेडियस 10 लेके क्वाड्रेंट का फार्मूला लगाएंगे, फिर दोनों को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले करते हैं जो जो क्वेश्चन में गिवन है, पहले हम वही सब चीज़ लिख देते हैं। तो पहले के फास्ट केस, 2 केसेस से, यहाँ पे 2 केसेस से लिख लो। इन फास्ट केस केसेस में हमारा थीटा कितनी है, थीटा हमारा आएगा 90 डिग्री, और रेडियस कितने दिया है, रेडियस यहाँ पे दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया द पार्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ओके, जहाँ पर और जो है चढ़ रहा है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो लिखो 1/4, पाई की वैल्यू दिया है, नहीं दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं। पाई की वैल्यू दिया है, पाई की वैल्यू दिया है 3.1 पर। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर। आर हमारी कितनी है, 5 मल्टीप्लाई में 5। ओके, तो यहाँ से 1/4, अब इससे कट दो, यहाँ पे इसे कट रहा है, ये 2 2 इंच 4, 2 2 इंच 4, 2 इंच 2, 10 बचेगा, 2 5 से 10, और 2 7 से 40, तो 1.57 आ गया। अब ये नहीं घटेगा क्योंकि ये 2 है, 5 5 नहीं घटेंगे, तो इन सबको मल्टीप्लिकेशन करके इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लिकेशन करोगे, या तो कितना आएगा 1.57, इन सबको मल्टीप्लाई करके आप 2 से जब डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 19.625। ये इसका आंसर है। ठीक है, इसको 1.57, 5 और 5, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, और उसके बाद आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा m स्क्वायर। किसका हो गया, फर्स्ट कंडीशन का जो एरिया है वो हमारे मिल गया। अब हम चलते हैं सेकंड केसेस में। सेकंड केसेस में क्या है, सेकंड केसेस में होगा द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन व्हिच द हॉर्स ग्रेज। सेकेंड केसेस में इसका जो रेडियस है बढ़ गया था, कितना आया था, 10 सेंटीमीटर का, और हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगेगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या आएगा, 1/4 पाई के वैल्यू 3.14, आर के वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई में 10। ठीक है,
चाहे आप इसको कट आउट कर लो, इसे 2 से काट लो, 2 2 × 4 2 5 × 10, फिर 2 से काट लो, 2 5 × 10, तो बचेगा 3.14 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5। अब इन सबको आप मल्टीप्लिकेशन कर देना। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑब्वियसली मिलेगा 78.5 m², इसका आंसर आएगा। अब हमारा कितनी इंक्रीजमेंट हुआ है, हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तभी हमें पता चल जाएगा हमारा कितनी इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है। तो द इंक्रीजमेंट ग्राजिंग एरिया इंक्रीज कितना एरिया हुआ है, माइनस कर दो। 78.5 में से माइनस करेंगे 19.625, इनको हम माइनस कर देंगे। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा 58.875। ये हो गया m का स्क्वायर। तो ये था इसका, इस क्वेश्चन का आंसर है। मल्टीप्लाई डिवाइड आप खुद करना, ये आप लोगों को आना चाहिए, जब भी जाके आपके आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड शो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मल्टीप्लाई अपने आप कर लोगे, माइनस तो अपने आप कर सकते हो। इस तरीके से लेकर माइनस करोगे, देखो मैं करा रही हूँ यहाँ पे 78.5 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19.625। ऊपर 2 0 लगा लो और जिस तरीके से माइनस करते हैं वैसे माइनस कर दो, ये वाले आंसर ही आएंगे। ओके बच्चों।